अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है चूँकि तो मैंने सोचा कि आज वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो संडे को फ्री होते हैं और अपने जो है वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो अपने फ़ारिग वक्त में स्टडी करना भी पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो जो हमारी आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की टाइप्स जो रिमेनिंग रहती है वो डिस्कस कर लूँ। इससे पहले जो है वीडियो में मैंने मोहर मेथड को डिस्कस किया था और वो है फर्स्ट टाइप, दैट इज़ डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 2। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलें आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वुलहर्ड मेथड। वुलहर्ड मेथड जो है वो आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की टाइप नंबर 2 है और इसको हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल कॉम्प्लेक्स बनता है या एंड पॉइंट आता है दैट इज़ प्रेसिपिटेट्स। इस वजह से हमारे पास ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। अब ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है, आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हम एक्सेस स्टैंडर्ड जो है वो सोल्यूशन यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए, या एक्सेस टाइट्रेंट यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसका मेन प्रिंसिपल हमारे पास वो है बैक टाइट्रेशन। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फेरिक अमोनियम सल्फेट FeNH4SO4 ट्वाइस, यानी कि फेरिक आइंस मेनली यहाँ पे एज आ इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। एंड पॉइंट रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स, वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको किस किस्म का कॉम्प्लेक्स बनता है। इन्वेंटेड बाय, मैंने जैसे पहले बताया वुलहर्ड मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जैसे मोहर मेथड को मोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसी तरह वुलहर्ड मेथड को वुलहर्ड मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वुलहर्ड ने इसको इन्वेंट किया इन 1874। फिर उसके बाद मीडियम, इसमें हम एसिडिक मीडियम यूज़ करवाते हैं। और बेसिक क्यों नहीं करवाते, क्योंकि बेसिक में हमारे पास जो आयरन के जो आइंस है फेरिक आइंस +3 स्टेट में मौजूद होते हैं इंडिकेटर में। ये जो आइंस है ये हाइड्रोक्साइड आइन के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड आइंस बना देते हैं या फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट नहीं आता। जो हमें रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। उसके बाद इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग में हम वर्किंग क्या ले या पर्पस क्या है इसका, इसको हम यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए हैलाइड्स और सिल्वर आइंस को, जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, और उसको टाइट्रेट करवाते हैं हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे हम 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज़ करवा रहे होते हैं। एक हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है एक्सेस में यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है वो थायोसाइनेट का, अमोनियम थायोसाइनेट या पोटाशियम थायोसाइनेट का सॉल्यूशन एज अ टाइट्रेंट यूज़ करते हैं या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल इसका है वो है बैक टाइट्रेशन, जिसमें हम एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट आइंस को यूज़ करवाते हैं। अब बैक टाइट्रेशन में और सिंपल टाइट्रेशन में इसी पेज के एंड पे मैंने डिफरेंस दिया हुआ है। आम टाइट्रेशन में हम बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है और दूसरा हमारे पास एनालाइट होता है, इनकी हम लेते हैं इक्वल क्वांटिटी। लेकिन बैक टाइट्रेशन में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेंट जो होता है उसकी एक्सेस अमाउंट यूज़ करते हैं, जबकि एनालाइट की जो है वो कम क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये होती है बैक टाइट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास बैक टाइट्रेशन में पोटाशियम थायोसाइनेट या अमोनियम थायोसाइनेट एज अ टाइट्रेंट इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिल्वर आइंस जो कि एक्सेस में मौजूद होते हैं। अब ये मैं अगले पेज पे आपको बताऊंगी, नेक्स्ट डिस्कस करूंगी कि सिल्वर आइंस कैसे कहाँ से आते हैं। सिल्वर आइंस जो कि एक्सेस में हमारे पास मौजूद हैं उसके साथ हम टाइट्रेट करवाते हैं थायोसाइनेट को, और फिर हमारे पास जो है फाइनली सिल्वर थायोसाइनेट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं वाइट कलर की। व्हेन ऑल सिल्वर आइंस कम्प्लीटली रिएक्ट विथ थायोसाइनेट। अब होता क्या, एंड पॉइंट कैसे आता है, हमें कैसे मिलता है, जब थायोसाइनेट आइंस सिल्वर आइंस को मुकम्मल तौर पे टाइट्रेट करवा चुके हों, प्रेसिपिटेट्स बन जाए। अब जो आपके पास एक्स्ट्रा या नेक्स्ट आने वाले जो ड्रॉप्स होते हैं थायोसाइनेट सोल्यूशन के, वो रिएक्ट करते हैं इंडिकेटर में मौजूद फेरिक आइंस के साथ, और हमारे पास जो है वो एंड पॉइंट आ जाता है जो कि रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स की सूरत में होता है। रेडिश ब्राउन कलर जब अपीयर हो जाए तो इट मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। Fe+3 जो कि फेरिक आइंस है रिएक्ट करते हैं थायोसाइनेट आइंस के साथ, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो FeSCN, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो +2 चार्ज आ जाता है।
दिस इज़ रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्स, दैट इज़ आवर एंड पॉइंट। टाइट्रेशन और बैक टाइट्रेशन में क्या फ़र्क है? टाइट्रेशन जो है केमिकली हम इक्वल अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू एनालाइट यूज़ करते हैं, और बैक टाइट्रेशन में वी ऐड एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू द एनालाइट। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर तकरीबन वही है जो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स कैसे बनती है ये मैंने पीछे डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि सिल्वर आइंस कहाँ से आते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बीकर में हमारे पास क्लोराइड आइंस है जो कि एनालाइट में मौजूद है। ऊपर से हमारे पास सिल्वर आयन जो नाइट्रेट है वो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट के ड्रॉप्स गिरते जाते हैं सोल्यूशन के। अब जब सिल्वर क्लोराइड सारे के सारे क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो कुछ हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन में सिल्वर आयंस रह जाते हैं एक्सेस में, क्योंकि हम यहाँ पे टाइट्रेट करवा रहे होते हैं एक्सेस सिल्वर आयंस के साथ। किसको? क्लोराइड आयन या हैलाइड आयंस, जो भी आप हैलाइड आयंस यूज़ कर रहे हैं। टू द सोल्यूशन कंटेनिंग क्लोराइड आयंस एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ बेसिकली वुलहर्ड का जो प्रिंसिपल यही है कि यहाँ पे हमने एक्सेस अमाउंट में हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो ऐड करवाना है। अब जो एक्सेस में सिल्वर आयंस मौजूद होते हैं वो फर्दर थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सिल्वर आइंस जो ऊपर से आ रहे होते हैं ना, जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन की सूरत में, वो एनालाइट में मौजूद Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड आइंस बना देते हैं। वाइट कलर की प्रेसिपिटेट्स होती हैं। बाकी जो सिल्वर आइंस एक्सेस में बाकी बच जाते हैं एनालाइट में, अब उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं, यानी अनरिएक्टेड या एक्सेस सिल्वर आइंस का रिएक्शन करवाते हैं स्टैंडर्ड थायोसायनेट सोल्यूशन के साथ, जो कि सिल्वर आइंस प्लस SCN गिव अस सिल्वर थायोसायनेट वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि ये थी हमारे पास बैक टाइट्रेशन। अब फाइनली एंड पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ FeSCN, यानी जो हमारे पास फेरिक थायोसाइनेट का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसे बनता है? जब तमाम के तमाम सिल्वर आइंस कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएं थायोसाइनेट के साथ। अब जो थायोसाइनेट के नेक्स्ट ड्रॉप्स हैं 1 to 2 ड्रॉप, वो जैसे फेरिक आइंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें हमारा एंड पॉइंट मिल जाएगा। Fe+3 प्लस थायोसायनेट आइन गिव अस फेरिक थायोसाइनेट आइन, और इसके ऊपर +2 चार्ज आता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स है या हमारा एंड पॉइंट है। तो ये डायरेक्ट टाइट्रेशन थी हमारे पास, वुलहर्ड मेथड। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो फजांस मेथड है या वो जो है हमारे पास, वो भी डायरेक्ट मेथड ऑफ टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं फजांस मेथड को अपलोड कर दूंगी, और ये इस तरह से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। फिर इसके बाद जो है वो क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इनकी तरफ आएंगे, देखेंगे ये होती क्या है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली PPSC के एग्ज़ाम में देखा गया है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल पोर्शन से ज़्यादा कुछ आ रहा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि पहले प्रैक्टिकल पोर्शन को कंप्लीट करके फिर उसके बाद जो है बाकी थ्योरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम में से फोकस जो है वो थ्योरी को कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल पोर्शन को नहीं देख के जाते, जिसकी वजह से जो है वो पास तो हो जाता है टेस्ट, लेकिन इंटरव्यू के लिए हमें वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशन मोस्टली जो ये हमारे पास यूज़ होती है वुलहर्ड मेथड, वो मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। जैसा कि अगर हम देखें तो ये यूज़ हो रही होती है जितने भी हैलाइड आइंस की परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि अभी हमने किया भी है। इसके अलावा ये इंजेक्शंस, टैबलेट्स में जो हमारे पास अमाइनो फिलाइन है उनको डिटरमाइन करती है। एनालिसिस ऑफ ड्रग्स के एनालिसिस, डिफरेंट टाइप की जो ड्रग्स होती है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ NaCl हाइपरटोनिक इंजेक्शंस। अब ये बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेस्ट पता होता है इनके मेडिकल एप्लीकेशंस का, मेडिसिन्स का। उसके बाद लिमिटेशंस क्या है, इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, और जो बेस्ट इसके रिजल्ट्स आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस तक आते हैं, यानी टेम्परेचर की जो रेंज है वो 20 है। अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं, बिलो 20 रखना है, और अगर 20 से अबव रखते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर फेड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा एंड पॉइंट है उसकी डिटर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। और उसके बाद लिमिटेशन नंबर 2 है आयोडाइड, जो है वो जैसे हम फेरिक आयन डालते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है आयोडाइड से आयोडीन में। तो जब तक आयोडाइड जो है वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बन जाती उस वक्त तक हमें जो है वो इंडिकेटर्स नहीं ऐड करवाएंगे। तो दूसरी इसकी ये लिमिटेशन है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। थैंक यू सो मच।